बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है और फैसले का टाइम आ गया है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये काम हुआ है रूस के सदर की जानिब से। रूस के सदर पुतिन ने हंगामी कॉल की है तैयब उर्दगान को, और ज़रा आप कंटेंट समझ लें कि उन्होंने बात क्या की है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है रूस का, ईरान का और तमाम ताकतों का। और ये अर्दोगान को आखिरी वार्निंग है। इसके बाद फिर जाहिर सी बात है वार्निंग नहीं जारी होगी। फिर इसके बाद आपको पता है कि रूस के इकदाम वो फिर हमला करता है। सीन ये हुआ है कि तैयब उर्दोगान को कॉल की है पुतिन ने और कहा है कि आप पीछे हट जाएं, हम करने जा रहे हैं बड़ा ऑपरेशन, बड़ा स्ट्राइक करने जा रहे हैं, बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और जो सबसे अहम गुफ्तगू की है उसमें वर्ड यूज़ किया है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर हमने इसको दी एंड करना है। तो आपको हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, ये लास्ट वार्निंग है आपको कि आप पीछे हट जाएं। यानी बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया कि आप इस सारे खेल से ये जो बागियों को बैक कर रहे हैं, हम आपको क्लियर वार्न कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं, क्योंकि इनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने सारे के सारे शहर फतह कर लेने हैं। लेकिन इस सूरत हाल में आप अगर मदाखलत करते रहेंगे तो किसी की सोवरेनिटी को, शाम की सोवरेनिटी को अगर तुर्की चैलेंज करेगा तो तुर्की की अपनी सोवरेनिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। यानी किसी मुल्क में आप मदाखलत करेंगे तो आप फिर अपने बॉर्डर को गैर महफूज समझे, क्योंकि ये असरात फिर तुर्की तक आएंगे और फिर तुर्की इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतने क्लियर अंदाज के अंदर क्लियरली कहा है। और बड़ी बात है कि ये बात भी साथ ही कन्वे कर दी गई है कि हम इस सारे खेल को दी एंड करना है और आप पीछे हट जाएं, क्योंकि ये जितने दहशतगर्द और बागी आ रहे हैं आप इनको बैक कर रहे हैं और मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इतना क्लियर पैगाम गया है पुतिन की जानिब से अर्दोगान को। अर्दोगान सुनिए क्या आगे कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि बशार अल असद की गवर्नमेंट कायम रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ज़रा पीसफुली बड़े अच्छे अंदाज में चलें और मामलात ख़राब ना हो। मैं अपने मुल्क की भी बेहतरी चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सरहदें महफूज रहें, मुझे ख़तरा ना हो। तो हम उसमें आपके साथ ताउन करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क को भी देख रहा हूँ और इस सूरत हाल में चाहता हूँ कि मामलात आगे बढ़ें। अब आप ये ज़रा सोचिए कि इस सारी सूरत हाल में ये लहजा था या ऐसी बात है अर्दोगान का। देखिए, कल धमकी देकर गए हैं पूरी तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे, साथ तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बनना चाहिए कि वहाँ पर जो प्रेसर था, बातचीत थी, मीडिया के सवालात, उसमें बड़ा अच्छा सारे बड़ा गुड्डी गुड्डी सारा मामला तय होता है। लेकिन असल कहानी ऑफ द रिकॉर्ड, ईरान ने बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है तुर्की की जानिब से और कहा है कि जो काम आप कर रहे हैं ये पलट कर आपकी तरफ आएगा। अगर आपके मुल्क में काम हो जाए तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में आप पीछे हट जाएं, वरना फिर आपको जो उसके नुकसानात है बड़े भयानक बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आज जब ये सारे का सारा मामला हुआ है, रूस के सदर ने जब ये धमकी दी है अर्दोगान को, उधर से आप गौर करें इराक के सदर ने भी धमकी दे दी है। उन्होंने भी अर्दोगान को कहा है कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप पीछे हट जाए। ये नहीं होता कि आप शाम को जला दें और जलता हुआ देख लें, किसी सूरत नहीं। आप इजराइल के हाथ तो मोहरा बन रहे हैं और जो आप इजराइल का और अमेरिका का एजेंडा आगे लेकर चल रहे हैं हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। इराक ने कह दिया, ईरान ने आपको पता कह दिया, ईरान ने आज क्लियरली ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा हम अपनी फौजें भेज रहे हैं शाम के अंदर और इस सूरत हाल में अब हम शाम को बड़ा क्लियर करवाएंगे। ये असल में जो 3 ममालिक हैं, देखिए इजराइल इस वक्त देख रहा है इन सारी सूरत हालों को। ये जो सिलसिला है इसमें सबसे ज्यादा घाटे का सौदा अगर किसी का, सबसे ज्यादा घाटे का सौदा तो वो अर्दोगान का है। आज आप देखिए कि साउथ कोरिया में क्या हुआ है। इस वक्त साउथ कोरिया की आवाम ने फौज का गिरेबान पकड़ लिया है। अब सबको पता है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है और चंद फौजी जर्नैलों से मिलकर वहाँ फौज और आवाम सामने आ गई। आवाम निकली हुई है सड़कों पर, उन्होंने वहाँ पर फौजियों की है ठुकाई और स्टिल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने मानना नहीं है इस मार्शल लॉ को। अब वहाँ पर सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। यानी पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है कि अवाम अब गुस्से में है इस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ। पूरी दुनिया में हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा रही है।
अगर ये अवाम डटी रही तो साउथ कोरिया का हाल, यानी आप देखेंगे कि इसकी फौज के जर्नैलों का और सदर का क्या हाल होता है। इस सारे मामले पर वहाँ की पार्लियामेंट ने भी कह दिया है कि हम किसी सूरत, यानी हुकूमत ने और ऑपोजिशन ने दोनों ने कह दिया है कि इस मार्शल लॉ को नहीं माने, क्योंकि जिसकी हुकूमत है उसी के सदर ने काम किया है और सदर की पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी। यानी ये मामला है और ये असल में अर्दोगान के लिए बड़ा पैगाम है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज है। देखिए, तुर्किश अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है और वो अर्दोगान के बड़े शदीद खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि अर्दोगान ने गजा की मदद नहीं की, हमने टैंकों के आगे लेटे लेकिन तुमने मदद नहीं की। तो उस पर उनके खिलाफ एक बड़ी शदीद, यानी एक लहर जो है उसका इजहार अवाम ने इलेक्शन में किया था, जो लोकल इलेक्शन थे। तो अर्दोगान की आखिरी टर्म है, इसके बाद तो वो वैसे भी सदर नहीं बनेंगे जिस तरह की उनकी रेटिंग हो गई है। सो इस सारी सूरत हाल में अब अर्दोगान ये जो काम कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, उस पर रूस ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि फिर आपको भी स्ट्राइक किया जाएगा पूरी तरह। यानी ये एक इनडायरेक्ट पैगाम होता है कि आप अगर ये काम बंद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अगली दफ़ा वार्निंग तो नहीं होगी, फिर उसके बाद हमारे पास सारा राइट है कि हम आपकी सरहद में स्ट्राइक करें थ्रू शाम। इनको तो हमने क्लियर कर देना है। आप अपना सोच लें कि जब ये फोर्सेस यहाँ पर यमन की फोर्सेस हैं, यहाँ पर ईरान के कमांडोज हैं, यहाँ पर ईरान की फोर्सेस हैं या इराक की फोर्सेस हैं, इन्होंने जब यहाँ से क्लियर करके जाना है तो फिर बॉर्डर आपका लगता है, फिर वो यहाँ तक नहीं रुकेंगे। अभी आपकी खैर इसी में है कि आप पीछे हट जाएं और हमारे सब्र का पैमाना आप लबरेज करें, यानी आप हमारा पेशेंस ना टेस्ट करें। आपका और अमेरिका का एजेंडा इस वक्त सेम है, अमेरिका तबाही जाता है। ये रूस ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है, ये जो एजेंडा आपका है ये आपका नहीं है, ये तो असल में अमेरिका का एजेंडा। आपको पता है कि प्यूटिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल का नाम कम लेता है, यानी जब ऐसा मामला, इकदामात पूरे हैं, ये बड़ी कमाल चीज़ है इसराइल को तपाने के लिए, लेकिन इसराइल को, यानी वो गजा के हवाले से बात करेगा, इसराइल की बर्बरियत की भी बात करेगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए दो तरह के बयानात हैं। ईरान ने कहा है कि तुर्की और इसराइल मिलकर ये खेल रहे चाल है अमेरिका के साथ मिलकर। इराक ने भी ये कहा है अर्दोगान को कि भाई आप इस वक्त मोहरा बने हुए हैं इसराइल का, आप तो इसराइल का एजेंडा पूरा करें। लेकिन पुतिन ने कुछ और कहा है, वो इल्ज़ाम देते हैं अमेरिका के ऊपर ज़्यादा। वैसे वो लेबनान की मदद कर रहे हैं, हथियार जा रहे हैं, मारो इसराइल को, हमास की भी मदद हो रही है, मारो इसराइल को और इस ज़रूरत हाल में। लेकिन यहाँ पर उनका स्टैंस डिफरेंट होता है, यानी वो इसराइल से कम मुखातिब होते हैं लेकिन अंदर खाते काम पूरा करते हैं। आपको पता है कि नेतन्याहू ने इसीलिए पुतिन को वार्न किया था कि आपके हथियार जा रहे हैं लेबनान में और इसी की वजह से हमारी शिकस्त, यानी ये ठुकाई हो रही है। तो अब अर्दोगान को चला गया बड़ा क्लियर पैगाम। देखिए, अब अगला स्टेज का जो मरहला आने वाला है वो है तुर्की के लिए बड़ा खतरनाक। अगर तो अर्दोगान पीछे नहीं हटे, जो कि उन्होंने हटना नहीं है, सिर्फ कहेंगे हम हट गए हैं, दो चीज़ें होंगी। ऑपरेशन तो होने जा रहा है बड़ा और फोर्सेस दाखिल हो गई आगे तक, छोड़ेंगे ये यहाँ पर नहीं किसी सूरत भी। लेकिन फिर उसके बाद दो काम होंगे। अगर तो ये लड़ाई लंबी चली, जैसे 2 महीने 4 महीने जंग लंबी चली, बड़ी तबाही होगी यहाँ पर। ये चलती हुई नज़र नहीं आ रही, जितनी तेज़ी से ये गए हैं कैप्चर किया उतनी तेज़ी से वो दोबारा भी कैप्चर कर लेंगे। लेट से अगर ये चलती है तो यहाँ से फिनिश हो गया, फिर तुर्की तक ये मामला जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं। लेकिन अगर ये इसी तरह मामला लंबा चलता है और अर्दोगान पीछे ना हटे तो फिर एक और सीन ये होगा कि जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं या जो ईरान या इराक से आए हैं वो फिर कुर्दों के साथ मिलकर, ये बात बड़ी अहम है, ये समझने वाली है, कुर्दों के साथ मिलकर तुर्की के बॉर्डर के ऊपर हमला शुरू हो जाएगा, फिर वहां से उनकी एंट्री होगी। आपको पता है कि कुर्दिस्तान के मामले पर तुर्की कितना सेंसिटिव है। कुर्दों को इस वक्त ईरान ने, शाम ने, इन सब ने तलब किया है कि लड़े, और वो जाहिर सी बात है तुर्की के खिलाफ है, वो तो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। और उनके इराक से भी हैं, यानी ईरान से भी काफ़ी जगह पर, यानी उनके जो लोग हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो लड़ाई करें, ये आप समझ लें फाइनल वार्निंग की कॉल थी अर्दोगान को। इसके बाद कोई कॉल नहीं जानी, इसके बाद कोई डेलीगेशन। देखिए, ईरान ने भेजा है अपना फॉरेन मिनिस्टर, ये बात ज़रा समझिए। पुतिन ने कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, उसने डायरेक्ट कॉल की है अर्दोगान को वार्निंग देने के लिए। असल में उन्होंने जो बड़ी बात क्लियर की है, वो कह रहे हैं कि मैं फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू भेजूं, वो आगे भेजे, कुछ समझ आए ना आए, मैं डायरेक्ट अर्दोगान को कह देता हूं कि अर्दोगान, मैंने यूक्रेन की जंग को फिनिश करना है। अब ये नई चीज़ मेरे सर पर आ गई, मैंने उसको पहले फिनिश करना है। तो तुम यहाँ पर खड़े रहोगे तो ये जंग लंबी होगी। मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जो बागियों के साथ खड़ा हुआ है फिर मैं उसको भी निशाना बनाऊंगा।
ये असल में इनडायरेक्टली एक पैगाम है कि फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो इजराइल हो या तुम हो, और ये बात याद रखिएगा, रूस डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। उसे सिंपल सा काम ये करना, देखिए इतनी फोर्सेस इस वक्त दाखिल हो गई हैं शाम के अंदर, उसे काम सिंपल सा ये करना, उनको दे दें हथियार, मारो इनको। शिप्स उसके वैसे भी वहां पर है कि मारो इनको, जो मर्जी हो जाए। रूस को एटमी हमला करना पड़े, जिस पर भी करना पड़े वो कर देगा। उसने शाम में बशारुल असद की गवर्नमेंट को भी बचाना और ये शाम हाथ से नहीं जाने देना, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर आखिरी हद तक जो बमबारी वो करनी पड़े वो करेंगे, फिर उसमें चाहे इजराइल लड़ा जाए तुर्की है यूएस, ये आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।